हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी बीएसएससी इंटर लेवल में फॉर्म भरे या फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल का जो यहाँ पर वैकेंसी चल रहा है, ठीक है, 10+2 लेवल का। अगर आप 10+2 पास है तो अभी भी इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। और इसको लेके 2 नया नोटिस आया है जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात बता दें कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका वैकेंसी है, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी है उसका फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज़ होके 29 जनवरी हो गया, ठीक है। 29 जनवरी 2026 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसे पूरा एप्लीकेशन का लास्ट डेट का बात करें ना तो पूरा आपको 31 तक मिल चुका है। एक तरह से मान के चलो 31 जनवरी तक, लेकिन हम लोग मान के क्या चलेंगे कि 29 जनवरी तक हम लोगों को फॉर्म का जो है पेमेंट यहाँ पर कर देना है। कुछ अगर उसमें सुधार करना है, ठीक है, तब वे 31 जनवरी तक करेंगे। तो जो लोग अभी तक बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म नहीं भरे हैं तो वे भी 29 जनवरी तक 2026 तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या नोटिस आया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। उससे पहले ये बता दें कि बहुत को ये पूछ रहे हैं कि जो इंटर लेवल वैकेंसी है, ठीक है, 10+2 लेवल वैकेंसी है, मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या इस सभी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं? नहीं। देखिए, यहाँ पर न्यूनतम योग्यता जो दिया गया है 10+2, और तकनीकी में मांगा गया है कि आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, या किसी में कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये लेवल 2 का पोस्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा तो कंप्यूटर संचालक नहीं, इसमें भी मांगा गया है आपका। फिर यहाँ नीचे चलते हैं 10 नंबर पर आप देखिएगा, ठीक है, 10 नंबर पर आप देखिएगा इसमें 10+2 है विज्ञान से, जिसमें कि कोई भी कुछ भी नहीं मांगा गया है, ठीक है। सिर्फ आप 10+2 पास है विज्ञान से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसी तरह बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पर 13 नंबर में आप देखिएगा, यहाँ पर भी सिर्फ 10+2 मांगा गया है। इसमें 3000 पोस्ट है, 3500 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1000 पोस्ट है। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पोस्ट हैं जिसके लिए सिर्फ 10+2 मांगा गया है। कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट या हिंदी टाइपिंग नहीं मांगा गया है। उसको आप पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप देख सकते हैं आगे पीछे किसी को भी आप पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं। अब कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, और कौन सा जिला में पोस्टिंग मिलेगा, ये आपके नंबर पर डिपेंड करेगा कि आप कितना नंबर लाते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग नीचे चलते हैं और भी यहाँ पर क्या डिटेल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन है कि 10+2, अगर आप इंटर पास है, इंटरमीडिएट पास है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पर आरक्षण को लेकर, अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है, जैसे कि 29 जनवरी, उससे पहले बना होना चाहिए। लेकिन जो यूआर कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं लेकिन बिहार के हैं, तो उनको भी निवास लगेगा, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। देखिए, यहाँ पर मैं साफ साफ आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो आपका अस्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पर, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बिहार से हैं, तो आपको तो ये देना ही पड़ेगा। अस्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, उन्हें दोनों देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो इन्होंने और भी डिटेल में बहुत कुछ बताया है जो कि आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि उम्र सीमा का इन्होंने बात किया है कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जो है आपका जनरल के लिए 37 साल है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40, ठीक है। जनरल महिला के लिए भी 40 दिया गया है। एससी एसटी पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल, ठीक है। और जितने भी दिव्यांग हैं उनको 10 वर्षों की छूट दी गई है। जितना भी आपका जनरल का होगा उसमें फिर 10 वर्षों की छूट दिव्यांग के लिए दी गई है। तो एज लिमिट तो अच्छा खासा दिया गया है, कोई भी टेंशन नहीं है। सबसे गुड न्यूज़ ये है ना, सबसे अच्छी बात कि फॉर्म फीस 100 रुपये रखा गया है। जो लोग फॉर्म भर दिए होंगे उनको तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अभी फॉर्म भरने वाले होंगे उन्हें भी बता दो कि फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये रखा गया है। बिहार में जो भी वैकेंसी निकल रही है लगभग सबका फॉर्म फीस यहाँ पर 100 रुपये रखा जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है यहाँ पर। तो डेट इसका बार बार एक्सटेंड हो रहा है, तो इस हिसाब से जो है इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में यहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम में इन्होंने यहाँ पर दिया है कि आपसे सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ठीक है, गणित पूछा जाएगा, और यहाँ पर जो है मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कि आपका कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और या मेंटल एबिलिटी, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। परीक्षा की अवधि टोटल जो होगी 2 घंटा 15 मिनट तक, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, इसके लिए जो सबसे अच्छा बुक है, बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जाके बुक को देख सकते हैं।
और ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस से बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है। सामान्य अध्ययन जो भी आपका पूरा यहाँ सिलेबस है, सिलेबस से बाहर आपका आने वाला नहीं है। अब इसमें सबसे मेन बात बहुत बच्चे नहीं जानते कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जाम डेट बताऊंगा, समझ जाओ। प्रीलिम्स और मेंस, प्री एग्जाम निकालोगे तो फिर मेंस एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम में जो है कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पर आप मेंस में जा सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? जनरल के लिए यहाँ पर 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST के लिए यहाँ पर 32% है, महिला के लिए 32%, सभी वर्गों की महिला के लिए 32%, दिव्यांग के लिए भी 32%। तो एक एग्जाम्पल समझाते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पर थे 150 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हम लोग जाएंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन थे, सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स था। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं कि आपका 150 क्वेश्चन है और सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स है। तो जोड़ देते हैं 400, 5 4 20 का 0, 2 9 4 4 5 6, मतलब 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको बोला गया है 40%, तो 600 का आप यहाँ पर जो है 40% निकाल लीजिए। तो आपका यहाँ पर 0 0 गया, ये 0 0 गया, 6 4 24 और 0, मतलब 240 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 600 में से जो है आपको 240 नंबर अगर आप लाते हैं तो फिर आप मेंस के लिए यहाँ पर चले जाएंगे। ये पुराने डेट से जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी अभी कोई काम नहीं है। आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है, आवेदन की अंतिम तिथि अभी आपका है क्या है, 29, ठीक है, 29 जनवरी, 29 जनवरी 2026 आप फॉर्म अभी भी यहाँ पर भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें एग्जाम डेट के बारे में कि आपका एग्जाम कब होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनवरी में फॉर्म ही भरा रहे हैं, तो इसका एग्जाम आप यहाँ पर संभावित ले सकते हैं कि मार्च 2026 तक इसका एग्जाम होगा। तो अभी भी आपके पास समय, अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदा है तो BSSC इंटर लेवल के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पढ़। BSSC इंटर लेवल में बहुत सारे पोस्ट के लिए कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग मांगा गया है, बहुत सारे पोस्ट के लिए सिर्फ 12 पास मांगा गया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे दें? मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि हम कंप्यूटर में या हिंदी टाइपिंग में फेल हो जाएंगे या कंप्यूटर टेस्ट में फेल हो जाएंगे, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप फॉर्म भरते वक्त अगर आपको यकीन है कि आप हिंदी टाइपिंग सीख लीजिएगा तो आप भर दीजिए उसे भी, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर उसको रखिए जिसमें सिर्फ 12 पास मांगा गया है, जिसमें सिर्फ 12 पास मांगा गया है। फिर दूसरे नंबर पर बाकी सब पोस्ट प्रेफरेंस में आप हिंदी टाइपिंग वाला रख सकते हैं। लेकिन आप अगर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमको हिंदी टाइपिंग हम सीख ही नहीं पाएंगे, तो आप सिर्फ वही उसी सबको पोस्ट प्रेफरेंस में दीजिए जिसमें सिर्फ 12 पास मांगा गया। उसमें भी अच्छे खासे पोस्ट है, आप जाके देख सकते हो।